नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू किए जाने पर दलित संगठनों ने मुख्यमंत्री का आभार जताया। अंबेडकर जयंती के मौके पर हरिद्वार के भेल स्थित केंद्रीय विद्यालय में आयोजित आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का आभार जताया। डॉक्टर BR अम्बेडकर महामंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार किया जा रहा है। संविधान के जिस अनुच्छेद के तहत बाबा साहब ने यूसीसी लागू करने का प्रावधान किया था, उसी के तहत उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून को लेकर हो रही हिंसा पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन माफियाओं ने भूमियों पर कब्जा किया था, अब उन जमीनों के कब्जे मुक्त होने का समय आ गया है, इसलिए हिंसा की जा रही है। देश इसे बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो, और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की सोच बाबा साहब को आगे बढ़ाने की थी, उन सभी पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे हो रहे हैं, आगे बढ़ रही हैं। आज समानता का अधिकार मिल रहा है उत्तराखंड राज्य में। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हरिद्वार के एक प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए डॉक्टर अंबेडकर का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने देश की एकता, अखंडता और सामाजिक समभाव को मजबूत बनाने वाला संविधान दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित और वंचित वर्गों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के साथ उन्हें समाज में बराबरी का हक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाबा साहब ने संविधान की रचना में उल्लेखनीय योगदान देते हुए दलितों, कमजोर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाने में प्रभावी पहल की है। अंबेडकर जी के इस सपने को अब पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। मैं सबसे पहले तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने देश को ऐसा संविधान बनाकर दिया जिसमें समानता हो, सबको गौरव से जीने का अधिकार हो, बराबरी का अधिकार हो, और अनेक काम जो बाबा साहब की सोच में थे, जो उन्होंने भारत के संविधान में जिसका प्रावधान किया, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो साकार हो रहे हैं। जिन गरीबों की, दलितों की, वंचितों की, शोषितों की चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूरे देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया जा रहा है। कोटद्वार के कौडिया में स्थित संत रविदास मंदिर में इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि बाबा साहेब अंबेडकर अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने छुआछूत और जातीय भेदभाव के खिलाफ आंदोलन चलाया था। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के वास्तुकार भी थे। बहुत आनंद इस बात का आज आया कि जो बात उन्होंने 1950 में कही या जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी, उसको पूरा करने का इस समय बहुत बढ़िया प्रयास हो रहा है। हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम पायदान पे खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे और जो समाज में समरसता की बात है उसको पूरी तरह से हम समाज में लेकर आए, आपस में प्रेम प्यार से रहें।
बीजेपी ने देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में स्वच्छता और दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजन किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर को महान विचारक बताते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को समान अधिकार दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष किया है। उन्होंने सामाजिक भेदभाव को खत्म कर समानता स्थापित करने के लिए संविधान का माध्यम चुना। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया और महिला सशक्तिकरण में उनका योगदान अस्मरणीय है। और मंत्री जोशी ने प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार व्यक्त किया और बाबा साहब को जो सम्मान आज मिला है वो मोदी सरकार के प्रयासों का परिणाम है। ने हमेशा संविधान के तहत काम किया। कल भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है और भारतीय जनता पार्टी बड़े धूमधाम से इसे पूरे देश में मना रही है। आज पूरे देश के अंदर जहां जहां भी उनकी स्टैच्यू मूर्तियां हैं उनकी सफाई व विजिट करने का कार्यक्रम पार्टी ने रखा है। कल उनको सजाने और माल्यार्पण अनुष्ठान का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। पर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी में ये अंतर है, जिस बाबा साहब का नाम लेकर कांग्रेस ने 60 साल राज्य किया। हल्द्वानी में संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती को बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और प्रेमपुर लोश ज्ञानी क्षेत्र में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के मौके पर सभा आयोजित की गई, जिसमें नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व विधायक जीतराम टमटा, सामाजिक कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में अनुसूचित समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि बाबा साहब ने देश की आजादी से लेकर संविधान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी वजह से हम सबको अपने मौलिक अधिकारों के बारे में जानकारी रहती है। बाबा साहब ने वंचित, पिछड़े और गरीबों के लिए हमेशा काम किया है। उन्हीं के संविधान के बदौलत हम सब अपने अधिकारों के लिए लड़ पाए हैं। अब आज जो हम खड़े हैं पूरा आजाद देश में अपने अधिकारों, अपने सारे वर्गों को साथ लेकर करके हम जो चले 70 साल में 75 साल में एक और बहुत बड़ा अध्याय तुम देखना 11 साल के इस कालखंड का। बिल्कुल, हम आज 134वीं जयंती बाबा साहब की जन्मोत्सव को धूमधाम से मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। यहाँ पर आशा करते हैं कि ये तादाद जो आज हम देख रहे हैं आज अगले वर्ष हमें दुगनी मिले, तिगुनी मिले और बाबा साहब के विचार को आज याद करने के लिए, उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए, प्रण लेने के लिए हम लोगों ने एक ये समारोह जो है आयोजित किया है। आशा करते हैं सभी लोग इसको अच्छे उससे लेंगे। और महान समाज सुधारक, महान शिक्षाविद, महान अर्थशास्त्री, महान कानूनविद और शोषित, वंचित, दलित, कमजोर वर्ग के महान नायक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आज 134वीं जयंती हम मना रहे हैं और निश्चित रूप से भारत के संविधान के निर्माता के रूप में कांग्रेस के नेताओं ने 134वीं की जयंती पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया और उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और CWC सदस्य गणेश गोदियाल ने कहा कि भीमराव अंबेडकर के विचारों और भारतीय संविधान निर्माण में उनके उत्कृष्ट योगदान पर कांग्रेस भवन में गोष्ठी हुई। बताते चले कि हर साल 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ये दिन भारत के संविधान निर्माता, सामाजिक सुधारक और दलित आंदोलन के प्रेरणा
प्रणेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को चिन्हित करता है। इस अवसर पर देश भर में विभिन्न कार्यक्रम, रैलियां और सांस्कृतिक आयोजन किए जाते हैं। मुझे तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता कि कांग्रेस ने ऐसा कुछ किया, और हमें डिफेंडिंग होने की भी आवश्यकता नहीं। हमें भारतीय जनता पार्टी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस देश के लिए और मानवता के लिए जो कुछ किया वो हम सबके सामने है, और हम इसी रूप में उन्हें याद करने के लिए नतमस्तक उनके सामने होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, संसद में अमित शाह जी ने किन शब्दों में आम्बेडकर साहब का उल्लेख किया, ये सर्वविदित है, सभी इस बात को जानते हैं। गदरपुर के भीमराव अंबेडकर वार्ड नंबर 2 में बाबा साहेब का 135वां जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर बोलते हुए गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि जिस तरह से बाबा साहब ने अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक और महिलाओं, मजदूरों के लिए काम किया है, वो पूरे विश्व में अनोखा है, और आज बाबा साहेब के 135वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें लोगों ने याद किया है। पांडे ने युवाओं से अपील करते हुए कहा है कि शिक्षा पर ध्यान दें और देश की तरक्की में सहयोग करें। भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है। मैं पूरे समाज को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ। और बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जीवन संघर्षों का रहा है, और उनके संघर्ष में एक ही केंद्र बिंदु रहा है कि गरीब आदमी का उत्थान होना चाहिए। गरीबों के बच्चों को खाने की भले दिक्कत हो, लेकिन किताब उनके पास होनी चाहिए, बच्चे शिक्षित होने चाहिए, और बच्चे जितना शिक्षित होंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं पूरे नौजवान जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, मैं इन लोगों से अपील करना चाहूंगा। काशीपुर की टांडा में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें वाल्मीकि समाज समेत अन्य समाज के लोगों ने भी प्रतिभाग किया। बाबा साहब की जयंती पर जगह जगह स्टॉल लगाकर खीर और अन्य सामग्री का वितरण किया गया। शोभा यात्रा पूरे नगर क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस अवसर पर आरबी सिंह ने कहा कि संविधान निर्माता और अग्रणी राष्ट्र निर्माता ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका से आज देश आगे बढ़ता जा रहा है। बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए हमें उनके आदर्शों पर चलकर कार्य करने चाहिए। हमारा प्रोग्राम रहा है, एक विशाल रैली का रहा है, जो हमारी टांडा उज्जैन से स्टार्ट होकर के छत्री चौराहे से होते हुए मेन मार्केट के अंदर से होते हुए किला बाजार में होकर के फिर सीमा चौराहे पर होते हुए जो है छत्री चौराहे पर उसका समापन किया जाएगा। अम्बेडकर साहब की जयंती में हम पूरे देश को शुभकामनाएं देते हैं, और अपने SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को ये निवेदन करना चाहते हैं कि एकजुट मिलकर देश की व्यवस्था को संभालें, क्योंकि आज देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ती चली जा रही है और देश हमारे बिखराव की तरफ जा रहा है। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना पूरा करना है तो हमें संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान के बताए रास्ते पर चलना पड़ेगा। आज देश के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हम बाबा साहब के संविधान से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, आज जो है हमारे सारे जितने भी SC समाज के लोग हैं, वो एक टांडा उज्जैन से जो बाबा साहब का जन्मदिन है, इस पर एक शोभा यात्रा निकाली गई है। सभी SC समाज के लोग मिलजुल कर, वो चाहे कोई सी भी कास्ट का हो, और मेन बाजार होता हुए जो है पूरे शहर में प्रदर्शन कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मानव सेवा उत्थान समिति द्वारा रविवार को हरिद्वार में बैसाखी महापर्व के अवसर पर आयोजित सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर में प्रतिभाग किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्राचीन सनातन हिंदू संस्कृति हमें वसुदैव कुटुंबक आधारित संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार मानने की प्रेरणा देती है। हमारे ऋषियों मुनियों ने समाज और अध्यात्मक और ज्ञान द्वारा लोगों को सद्भावना का मार्ग दिखाया है।
कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज के क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब के रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार की कोई आंच नहीं आ सकती है। चाहे उसके लिए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, हम उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। ई मशीन से राशन वितरण शुरू हो चुका है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के बाद पूरे प्रदेश भर में राशन वितरण ई पास मशीन से लागू हो गए हैं और वही ई पास मशीन से राशन वितरण में परेशानी भी आ रही है। उपभोक्ताओं के फिंगरप्रिंट नहीं आ रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राशन लेने में काफी समय लग रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर उपभोक्ताओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। ई पास मशीन में फिंगरप्रिंट के अलावा आई कॉर्निया की सुविधा भी है, लेकिन अभी आई कॉर्निया की शुरुआत नहीं की गई है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी 8:30 बजे के खड़े हैं यहाँ पे, ना नंबर आ ना फिंगर आ रहे, इतनी देर हो गई, बच्चों को छोड़ कर हुए 9:30 काम भी नहीं सारा नहीं पड़ा, बच्चे भी भूखे प्यासे, हम भी भूखे प्यासे, यहाँ से वीरान हो रहे, ना फिंगर आ रहे ना कुछ आ रहे। कल भी खड़े होकर चले गए, कल भी नहीं खड़े होकर चले गए यहाँ से। भाई 4 घंटे हो गए, 4 घंटे में 4-5 आदमियों का राशन नहीं बटा। अच्छा जी, ये मशीन ऐसी आपने भेज दी है, लोगों को धूम में खड़े हैं, कोई चक्कर आगे गिर रहा, कोई कुछ कर रहा, लेडीज है ज्यादा परेशान। बताइए आप, सुविधा के लिए कर रखा आपने या परेशान करने के लिए कर रखा आपने? बताइए आप, हैं? ये सरकार हो रही है क्या? हो रहा बिल्कुल बंद खराबा कर रखा बिल्कुल ही। 3-3, 4-4 घंटे का, कल भी परसों कल आए थे हम, जब भी 4 घंटे, मशीन खराब हो गई क्या? कोई बात नहीं। अच्छा जी, अब बताओ इस तरह खड़े रहेंगे, पब्लिक दिहाड़ी छोड़ कर आ रही। असल में हो रहा है, जो मशीन आई है इसमें तो टाइमिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कांटे से अटैच है, इसके बाद कांटे में तोलने में लगता है, और ये तो टाइमिंग तो डबल हुई, डबल ट्रिपल तो टाइमिंग हो गई। उसके अलावा यह है कि बहुतों के जो फिंगरप्रिंट है वो स्कैन नहीं हो पा रहे हैं, और 3-4 बार होने के बाद वो फिर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब इसमें एक सिस्टम में एक आई वाला है कि हम आई से उसको स्कैन कर सकते, आई वाला अभी तक चला नहीं। हमने उनके जिस कंपनी ने हमें दिए थे, उनका जो वो देने आया था, हमने उनसे 2-3 बार बात करी, तो वो डेली ये कह देता है कि आज चल जाएगा, आज चल जाएगा। आई वाला चल नहीं रहा है, इसलिए बहुत दिक्कत आ रही है, लोग घंटे धूप में खड़े हो रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हल्द्वानी में अवैध मदरसों के खिलाफ ताबड़तोड़ छापेमारी कर कार्रवाई की गई है। आपको बताते चले कि कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी के बनफुलपुरा इलाके में बीते रोज अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासनिक कार्रवाई में कई मदरसे सील किए गए हैं, जिस पर अपर जिलाधिकारी विवेक राय के अनुसार उनमें से कई के पास कोई मान्यता नहीं थी। इसके अलावा कुछ मदरसों के खिलाफ गंभीर शिकायतें भी दर्ज की गई थी। कुछ मदरसे तो मस्जिदों के भीतर ही संचालित हो रहे थे, जो कि नियमों के प्रतिकूल पाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई को लेकर इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है, ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। प्रशासन द्वारा मदरसों का सत्यापन की कार्रवाई की गई है, जिसमें 18 अवैध पाए गए हैं। आज पुलिस भी मौके पर मौजूद है। अब तक 3 मदरसों को सील किया जा चुका है और आगे भी हम इसको करेंगे। आज मैक्सिमम जितने हो जाएंगे ठीक है, अदरवाइज कल भी कुछ छापेमारी नहीं है। ये जो है पहले से सर्च अभियान हुआ है, सर्वे हुआ है, जिसमें कोई भी अगर मदरसा शैक्षिक संस्थान जो कि बिना अनुमति के चल रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। पूरी टीम है, शासन के जो आदेश हैं उसके क्रम में जो भी बिना मान्यता के हैं उन पे कार्रवाई चल रही है। कुछ कार्रवाई हुई है अभी तक? लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 4 और किदवई नगर, यहाँ पर जो है 3 अब तक हम लोग सील कर चुके हैं मदरसे, जिनका की कोई जिनके पास अनुमति नहीं है, लीगल नहीं है, उनको सील किया। पौड़ी जिले पुलिस कप्तान लोकेश्वर सिंह के द्वारा जनपद के सभी थाना प्रभारियों को धार्मिक स्थानों के पास
शराब पीकर हुड़दंग मचाने वालों को चिन्हित कर ऑपरेशन मर्यादा के तहत अभियान चलाकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत पुलिस जिले में लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के लक्ष्मण झूला थानाध्यक्ष संतोष पैथवाल ने बताया कि बीते 15 दिनों में पुलिस के द्वारा ऐसे मामलों में कुल 103 व्यक्तियों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए 28,500 रुपए का राजस्व भी वसूल किया गया है। तो देखिए, ऑपरेशन मर्यादा के तहत कार्रवाई जारी है। पौड़ी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस जो है वो पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। शराबियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और ऑपरेशन मर्यादा के तहत यहां पर शराबियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। शराबियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के तहत कई शराबियों को पकड़ा भी गया है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। और देखिए, तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे पौड़ी से, ये तस्वीरें जहां पर शराबियों की गिरफ्तारी हुई है। और अब देखिए, इस पूरे मामले पर पुलिस की जो भी आगे की कार्रवाई है, जो भी आगे की छानबीन है, वो लगातार जारी है। और इस तरह के जो अभियान जो है, जो एक्शन जो है पुलिस की तरफ से, वो भी लगातार देखे जाएंगे। और ये तस्वीरें शराबियों के ऊपर एक्शन मोड में पुलिस दिखाई दे रही है। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा के तहत ये कार्रवाई जो है वो की गई है। पौड़ी से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में 72 सीढ़ी गंगा घाट किनारे एक नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रथम दृष्टि नवजात का शव गंगा में बहकर आने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। घाट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। तो देखिए, गंगा घाट पर यहाँ पर आपको बताते चले कि एक शिशु का शव जो है वो बरामद किया गया है और सीसीटीवी की यहाँ पर जांच पड़ताल की जा रही है। सीसीटीवी का लगातार यहाँ पर खंगाला जा रहा है कि उसके तहत अगर कोई सबूत जो है वो पुलिस को मिल जाए। पुलिस ने शव को कब्जे में तो ले लिया है और इसके साथ ही देखिए, अब लगातार पुलिस जो है इस मामले पर कार्रवाई भी कर रही है। लगातार इस पूरे मामले पर पुलिस जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। जरा सा आपको बताते चले कि गंगा घाट किनारे नवजात का शव जो है वो पुलिस को बरामद हुआ है और जिसके बाद अब पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। उत्तराखंड एक और यहाँ विघटन वाली सोच का कोई स्थान नहीं है। यहाँ आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में ये बात कही। साथ ही पहाड़ मैदान विवाद पैदा करने वाले लोगों को हिदायत भी दी कि दरअसल सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में महाराजा अग्रसेन अग्रवाल आश्रम ट्रस्ट के 50वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने हरिद्वार पहुंचे थे। उन्होंने कहा, पिछले कुछ समय में कुछ लोगों ने प्रदेश में एक दूसरे को बांटने का काम किया। मैं उनसे ये कहना चाहता हूं कि हम सब उत्तराखंड के लोग हैं, एक उत्तराखंड है और यहाँ इस प्रकार की मानसिकता का कोई स्थान नहीं है। कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाल के दिनों में आप सब भी अखबार पढ़ते होंगे, मीडिया देखते होंगे, कुछ विघटनकारी तत्वों द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते समाज के क्षेत्रवाद और जातिवाद के नाम पर बांटने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए मैं आज आप सबके बीच में, हमारे वैश्य समाज के लोग हैं, अग्रवाल समाज के लोग हैं, सर्व समाज के लोग हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम सब के रहते हुए उत्तराखंड में एकता, अखंडता और सामाजिक समता को किसी प्रकार। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।